हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हरियाणा जीके से संबंधित हरियाणा की जलवायु और पर्वत। बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। और जितने भी एग्जाम हुए या फिर आने वाले समय में आपका कोई भी कैसा भी एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं और मिलेंगे भाई आने वाले समय में। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतना अच्छा टॉपिक है जो कि हमारे कल्चर को उजागर करता है, प्रकृति को दर्शाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि एक ही क्लास में अच्छे से आपको समझा दूं, फिर से आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी। और हरियाणा जीके तो मैं आपकी ऐसी कवर करा दूंगा कि कहीं से भी फिर से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारी क्लास देखते रहें। प्ले लिस्ट हमने अलग से बना दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको पूरी सीरीज मिलेगी हरियाणा जीके की। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहली जो क्लास हमने डाली थी उसमें आपकी मिट्टी के बारे में और भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी दी थी। आज का टॉपिक है जलवायु और पर्वत। एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, ठीक है, कोपेन। इनके अनुसार हरियाणा की जलवायु दो प्रकार की है। कितने प्रकार की जलवायु है? दो प्रकार की है। आर्द्र उपोष्ण, ठीक है, ध्यान रखना आपको कौन कौन सी है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ठीक है, एक तो आपको ध्यान रखना है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, दूसरी है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। दूसरी कौन सी है? उपोष्ण स्टेपी जलवायु। नोट कर लेना, सीधा पूछ लेगा। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। आर्द्र उपोष्ण जलवायु ये आपकी शीत ऋतु वाली है, ध्यान रखना। ये इसके विपरीत है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ऋतु के आधार पर। ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है। ऋतु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना, तीन भागों में बांटा गया है। ऋतु के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु, दूसरा भाग आपका बन जाएगा वर्षा ऋतु, दूसरा कौन सा है? वर्षा ऋतु, और तीसरा भाग आपका बन जाएगा शीत ऋतु। कौन सा? शीत ऋतु। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। ऋतु के आधार पर तीन भागों में है, ऋतु के आधार पर तीन भागों में है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें, इसका जो आपसे पूछ सकता है भाई ग्रीष्म ऋतु में जो हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है, ठीक है। औसत तापमान यहाँ से आपसे पूछ सकता है, औसत तापमान कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, कई बार 45 प्लस भी चला जाता है, लेकिन औसत कितना होता है? 35 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, आगे भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गर्म महीने पूछ ले, गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा गर्म महीना कौन सा होता है? ऑप्शन में आपको जून भी मिलेगा, मई भी मिलेगा, अप्रैल भी मिलेगा। ये तीन आते हैं वैसे गर्मी वाले जो महीने हैं, लेकिन अगर तीनों आ जाएं और जो माना गया है HSSC ने जिसका आंसर माना है कि गर्म महीना कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है मई को सबसे ज़्यादा गर्म महीना मानता है HSSC। जून बिल्कुल नहीं लगाना है, मई आंसर माना गया है। तो ये आपको नोट करना अच्छे से। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, वो चीज़ करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए या फिर आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है आपका वर्षा ऋतु। कौन सा है? वर्षा ऋतु। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वर्षा ऋतु। अगर देखें, सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो हरियाणा में किस कारण से होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? दक्षिणी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा में। और अगर मैं बात करूं तो इसे बंगाल की खाड़ी के अनुसार, किसके द्वारा? बंगाल की खाड़ी के अनुसार, ठीक है। नोट कर लेना, पूछ लेगा हरियाणा में वर्षा सबसे ज़्यादा किसके अनुसार होती है? बंगाल की खाड़ी के अनुसार या दक्षिणी पूर्वी मानसून के अनुसार। कितनी वर्षा होती है तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। आपसे पूछ सकता है भाई वर्षा कितनी होती है
तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा वैसे यहाँ से अंतर आएगा ना। अगर दक्षिण की भाग की पूछ ले भाई, दक्षिण भाग में अधिकतम वर्षा कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 25 से 38, ठीक है ना, 25 से 38 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है वर्षा। और उत्तरी पूर्वी भाग की अगर पूछ ले तो ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी भाग में ये आपकी जो वर्षा है ये आपकी 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक होती है। अब यहाँ से ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। किससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है। और आपसे पूछ ले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 30 से 110 सेंटीमीटर होती है। और अगर आपसे पूछ ले दूसरे वाले एरिया की अगर हम बात करें, औसत की अगर हम बात करें, ये 25 से 38 सेंटीमीटर औसत की हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर पूरे औसत हमने पूरे हरियाणा का बताया, वैसे तो वर्षा वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पर होती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। कई बार ये जो वर्षा है ना आपकी 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है, ध्यान रखना 200 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। जो भी मैंने आपको बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। और आगे अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा जिला ऐसा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, कौन सा स्थान ऐसा जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, कौन से जिले ऐसे जहाँ पर वर्षा कम होती है, कौन सा जिला गर्म है, कौन सा ठंडा है, अब ये बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको ये जो आपका है ना शीत ऋतु वाला वो समझाऊंगा बाद में, ठीक है, ऋतु के आधार पर जो 3 भागों में बांटा गया है। उम्मीद यही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल मेरी बातों पर ध्यान देना, ज़्यादा समय मैं बिल्कुल ख़राब करता नहीं हूँ किसी का, और जो ज़रूरी है वो ही समझाता हूँ। अगर वर्षा की अगर हम बात करें, वर्षा सबसे ज़्यादा ज़िले की अगर मैं बात करूं तो अंबाला में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, शिवालिक की पहाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ है ये ज़िला। ध्यान देना, क्वेश्चन आया था भाई कि हरियाणा में अंबाला में वर्षा सबसे ज़्यादा क्यों होती है। उसमें 3-4 जो भी ऑप्शन थे, शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वाला भाग है, मानसून सबसे पहले आती है, क्या कारण है, तो ऐसे ऑप्शन थे। तो सभी उपरोक्त सभी माना गया था उसका आंसर। तो ध्यान रखना यही मेन कारण है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। कई जगह आपको पंचकुला मिलेगा, अगर ऑप्शन में अंबाला आए, पंचकुला आए, यमुनानगर आए तो सबसे पहले अंबाला लगाना है। अगर स्थान पूछ ले, स्थान अगर आपसे पूछ ले किस स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो है छछरौली। कौन सा स्थान रहेगा? छछरौली में होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। हरियाणा का चेरापूंजी इसलिए कहते हैं। स्थान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। छछरौली आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और ये जो छछरौली है, एक विद्रोह भी हुआ था इसका 1818 में, ठीक है, ये आपका विद्रोह भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। 1818 में ये एक अलग रियासत थी। और इस छछरौली को कलसिया के नाम से भी जानते हैं, कलसिया के नाम से जानते हैं। एक राजा थे कलसिया, उसका संबंध इससे बताते हैं। और कई बार इसे रानी की खिड़की का नाम भी दे देते हैं, रानी की खिड़की का नाम भी दे देते हैं। और ये जो छछरौली है न्याय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। प्राचीन समय में देखें तो लाहौर के जो लोग थे, जो राजा थे, वो न्याय के लिए छछरौली आया करते थे। यानी कि क्योंकि छछरौली और लाहौर उस समय एक ही भाग था भारत का, तो उसके लिए भी ये प्रसिद्ध रही है। एक अलग रियासत भी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं छछरौली से संबंधित, और इससे अलग कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूँ वर्षा। वर्षा कम कहाँ पर होती है, तो ध्यान देना, सिरसा भी ऑप्शन में मिलता है और महेंद्रगढ़ भी ऑप्शन में मिलता है। लेकिन आज तक दोनों कभी एक साथ एग्जाम में आए नहीं हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में ये ऑप्शन दोनों दिए नहीं गए हैं, और आगे ऐसा होगा भी नहीं। अगर आ भी जाए बाई चांस तो सिरसा में सबसे कम वर्षा होती है, ध्यान रखना। और स्थान की अगर मैं बात करूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्थान की अगर मैं बात करूँ, सबसे कम वर्षा लोहारू। लोहारू आपका कहाँ पर है, तो ये आपका भिवानी में है। इस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो ये भी आपको मेन फैक्ट यहाँ से नोट करना है। जिला आपका सिरसा रहेगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं गर्म और ठंडा स्थान। गर्म और ठंडा, पहले इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, नियमित, ऐसे भी आ सकता है,
नियमित वर्षा यानी एक जैसी वर्षा हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? एक जैसी वर्षा हमेशा यानी कि वो करनाल में होती है, ध्यान रखना। कहाँ पर होती है? करनाल में होती है। तो नोट करें, फिर गर्म ठंडा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यानी गर्मियों में कितना तापमान होता है औसत, और सर्दियों में कितना होता है, कितना नीचे तक जा सकता है तापमान, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले आप सभी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका भाई। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन मेरे से गलत भी निकल जाए तो आप मैसेज में मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे कोई ये ऐसी जैसी मतलब कोशिश मैं करूँगा नहीं जो गलत हो जाए, पूरा सोच समझ कर आपको करा रहा हूँ। फिर भी बाई चांस हो जाता है, सरस्वती माता है, ठीक है, आप समझते हैं, वाणी पर आ गया तो निकल गया। बाकी ऐसी मैं करूँगा नहीं, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगला है गर्म, ठीक है, और ठंडा। कौन सा? गर्म और ठंडा जिला कौन सा? अगर मैं देखूं गर्म जिले की अगर मैं बात करूं तो हिसार है। कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा गर्म। जितना गर्म आपका हिसार है और इतना ही आपका कौन सा बन सकता है? नारनौल स्थान है। कौन सा है? नारनौल भी इतना ही है। वैसे हिसार आएगा, ये नहीं आएगा। अगर बाई चांस हिसार नहीं है तो फिर आपको नारनौल लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। गर्म भी है, चमकीला भी है, चमकीला धूप वाला जिला भी कहते हैं। और साथ के साथ जितना ये गर्म है हिसार, इतना ही ये ठंडा होता है। कई बार इसका तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो जितना ये गर्म है इतना ही ठंडा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बन जाए हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? हिसार है। ठंडा जिला कौन सा है? हिसार है। चमकीली धूप वाला भी कौन सा है? हिसार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। औसत गर्मी, औसत गर्मी कितनी होती है? मतलब जो टेम्परेचर हरियाणा को 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वर्षा का औसत मैंने आपको बता ही दिया है। गर्मी का कितना है? 35 है। कई बार ये 45+ डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन औसत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। औसत गर्मी इतनी है। और ठंडा पूछ ले यानी जो शीत औसत पूछ ले तो जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सबसे यानी कि सबसे ठंडा महीना यानी शीत वाला महीना जो HSSC ने माना है, जनवरी को मानता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मेन फैक्ट है मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी है, और ये भी बता दिया भाई किस मानसून से वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए यानी कि ये भी बन सकता है कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है? ध्यान रखना, अगर मानसून पूछ ले तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सी रहेगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसे हम फारस की खाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी भी कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी के कारण, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो नोट करें भाई। आगे और देखते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। कई बार क्वेश्चन आता है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन बना है, एक अच्छा क्वेश्चन था कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो मावट के नाम से जानते हैं। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मावट के नाम से जानते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ठीक है भाई। और इसे हम मावट के नाम से ही जानते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और हरियाणा में कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है? हरियाणा में कौन सा पर्व है या त्योहार है जो वर्षा ऋतु के यानी कि आगमन की सूचना देता है? वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देता है। तो यह है भडलिया नवमी, ठीक है ना। ये सूचना देता है, ये पर्व है। बाकी एक क्वेश्चन और बन सकता है, हरियाणा वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरियाणा का कौन सा पर्व मनाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, तीज है। कौन सा है? तीज है। ये तो कितनी बार एग्जाम में बना है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। शीतकाल में जो वर्षा होती है मावट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपका बन सकता है।
मेरे अकॉर्डिंग जितने भी थे वो मैंने आपको बता ही दिए। 2 क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं। पूछ लेगा हरियाणा का सबसे अधिक आर्द्रता वाला यानी कि नमी वाला, हरियाणा का सबसे आर्द्रता वाला यानी कि हरियाणा का सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, तो पंचकुला है। कौन सा है आर्द्रता वाला, पंचकुला है। और झील अगर आपसे पूछ ले आर्द्रता वाला झील वाला कौन सा रहेगा, तो ये झज्जर की है भिंडावास झील। कौन सी है, भिंडावास झील। ये आर्द्र सूची वाली झील है, एशिया की सबसे बड़ी नमी वाली झील है। यहाँ पर हर वर्ष 250 प्रकार के जो पशु पक्षी उनकी प्रजातियाँ आती हैं। वैसे अगर मैं देश की बात करूँ, पूरे हरियाणा से अलग पूरे देश की अगर मैं बात करूँ तो 1250 प्रकार के पशु पक्षी हैं जिनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अकेले 1250 में से 500 हरियाणा में पाई जाती हैं और 500 में से अकेली 250 आपकी इस भिंडावास में पाई जाती है। नमी के लिए प्रसिद्ध है। रामसर टैग के अनुसार इसे शामिल कर लिया गया आर्द्रता की सूची में, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक आपकी सुल्तानपुर झील है, उसको भी शामिल किया गया था आर्द्रता की सूची में। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये जो भिंडावास मतलब जो भिंडावास है आपका, यहाँ पर भूरे हंस पाए जाते हैं। भूरे हंस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं। तो ये तो आपके कंप्लीट हो गए नमी से आर्द्रता, जलवायु, जो भी आपके अच्छे क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट कर दिए। मेरे अकॉर्डिंग तो अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। ये टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो गया है। बाकी जो लास्ट क्लास थी हमारी यानी कि मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र वाला क्वेश्चन रह गया था वो लास्ट क्लास में, तो उसकी स्थापना 1969 में हुई थी करनाल में। ये क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बताया है, थोड़ा सा नोट कर लेना। बाकी वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। अब अगला है इसी में पर्वत। कौन सा रहेगा, पर्वत। पर्वत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जो मेन है वो करा देता हूँ, बाकी ज़्यादा पूछता नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। अगला है पर्वत। कौन सा रहेगा, पर्वत। पर्वत वाला देख लेते हैं। इसमें पर्वत का कौन, एक तो है उत्तरी पूर्वी भाग, ठीक है, एक है आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग। यहां पर पर्वत का इस उत्तरी पूर्वी भाग में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक पहाड़ी हैं। इसमें आपकी अरावली पहाड़ी हैं, अरावली पहाड़ी हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वाले जो शिवालिक पहाड़ी वाला एरिया है, ये आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर वाला एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें शिवालिक वाला है जो आपका एरिया, इसमें एक पंचकुला जिला है। कौन सा है, पंचकुला जिला है। इसमें यानी कि एक चोटी है, यानी कि मोरनी की एक पहाड़ी है। कौन है, मोरनी की पहाड़ी है। और इसकी एक चोटी है करहो। कौन सी चोटी है, करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, पूछ लेगा कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हरियाणा की करहो है। कितनी ऊंचाई है, 1514 मीटर है। किस जिले में है, पंचकुला में। और किस पहाड़ी से संबंध है, मोरनी की पहाड़ी से। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरा, अगर मैं अरावली पहाड़ी वाला, अरावली पहाड़ी वाला अगर मैं देखूं तो ये है आपका दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र। इसमें आपके महेंद्रगढ़, अगर रियल में आपसे पूछ लेगा, वैसे पूछता नहीं है, आज तक पूछा नहीं है, अगर पूछ भी ले किसी कारणवश कि अरावली पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो 7 जिले आते हैं अरावली पहाड़ी क्षेत्र में, जिनमें से आपका महेंद्रगढ़ वाला एरिया मेन है, गुरुग्राम वाला मेन है, मेवात वाला मेन है। ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा हैं जो आपके अरावली क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और महेंद्रगढ़ का एक भाग है अरावली का, ढोसी की पहाड़ी। कौन सी, ढोसी की पहाड़ी। इस पहाड़ी पर एक च्यवन ऋषि रहते थे, च्यवन ऋषि, ठीक है ना, जड़ी बूटियों से संबंधित हैं, उसका संबंध बताते हैं। इस ढोसी के पहाड़ी के पास में ही एक गांव है कुलताजपुर। कौन सा, कुलताजपुर गांव है। और ये गांव आपका कहाँ पर है, नारनौल में आता है। कहाँ पर आता है, नारनौल में आता है ये गांव कुलताजपुर। और आपसे पूछ सकता है कि जो अरावली पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है या फिर कुलताजपुर जो गांव है वो कितनी ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो 652 मीटर,
652 मीटर। अब यहाँ से आपके 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी करोह है 1514 मीटर। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अरावली की पहाड़ी का कुलताजपुर गांव है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है 652 मीटर। अरावली पहाड़ी का 652 मीटर कुलताजपुर रहेगा, उत्तरी पूर्वी का करोह रहेगा। तो यहाँ से आपका डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और अरावली में आपके 7 जिले आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, वो और नोट कर लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। वो और देख लेते हैं साथ के साथ, देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। कपूरी की पहाड़ियाँ, कपूरी की पहाड़ियाँ और ग्वाली पहाड़ी के नाम से भी आता है, ठीक है। कपूरी की पहाड़ियाँ ये आपकी कहाँ पर हैं, ये आपकी चरखी दादरी में है, नोट कर लेना, सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और ग्वाली पहाड़ी आपकी गुरुग्राम में है। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, गुरुग्राम से क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं। प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं, गुरुग्राम को कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अरावली पहाड़ी इसी में ही है भाई, सबसे ज़्यादा जो भाग है ना, भाग किसका, अरावली पहाड़ी का, वो इसी ज़िले में है। ध्यान रखना, 7 जो ज़िले हैं आपके, उनमें से सबसे ज़्यादा अरावली की पहाड़ियाँ इसी ज़िले में हैं, इसलिए इसे हरियाणा का अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार कहते हैं। और हरियाणा का जो प्रवेश द्वार है वो आपका बहादुरगढ़ है, जबकि अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार गुरुग्राम है। अरावली शब्द आए गुरुग्राम, सीधा आ जाए तो बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ आपका कहाँ पर है, झज्जर में है। कपूरी की पहाड़ियाँ सीधा क्वेश्चन बनेगा कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। बस एक आपको ध्यान रखना। और ये जो पहाड़ियाँ ना, इन्हीं का एक है कल्याणा गांव, जहाँ पर हेलना पत्थर मिलता है। कौन सा है, कल्याणा। कल्याणा गांव में एक हिलना पत्थर भी मिलता है, हिलना पत्थर भी मिलता है, जिसे नृत्य पत्थर के नाम से भी जानते हैं या फिर भूकंप पत्थर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। और अरावली पहाड़ी क्षेत्र में एक झील का निर्माण भी करवाया गया था, बड़कल झील। बड़कल झील ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी फरीदाबाद में है। और इसका निर्माण 1947 में हुआ। किसके लिए हुआ, बाढ़ की समस्या से बचने के लिए, बाढ़ की समस्या से बचने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपका नहीं बचना चाहिए कोई भी क्वेश्चन, अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स चिल्लाते हैं कई बार कि सर नोट्स कब तैयार होंगे। भाई जीके तो मैं आपकी करा ही रहा हूँ। अगर जिस भाई को नोट्स लेने हैं, डाटा तैयार होने में मैं इतना अच्छा डाटा तैयार कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कम से कम 1000 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। पहले तो हमने बनाए हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए। और भाई फीस भी ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक ठाक फीस रखूँगा, क्योंकि डाटा वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए जो आपको सीधा सिलेक्शन दिला दें। या तो आप हमारी पूरी क्लास देखें, वहाँ से पढ़ें, या फिर आप एक साथ हमारा पूरा निचोड़ भी ले सकते हैं जिस भाई को चाहिए। क्लास तो आपको देखनी है, लेकिन निचोड़ अपने स्थान पर है, क्लास अपने स्थान पर है। क्लास के साथ साथ नोट्स भी जरूर बन जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो टॉपिक वाइज नहीं कराए जाते वो नोट्स में अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोई टॉपिक नहीं होता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो HSSC ने आज तक पूछे हैं, आगे और भी पूछ सकता है, तो वो हम नोट्स वगैरह में डाल देते हैं कई बार। बाकी क्लास से तो मैं उठाऊंगा क्वेश्चन, वहाँ से भी आएंगे। तो बस इतना ही है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए साथी हैं। और एक और टॉपिक आएगा ज़बरदस्त, वो हम आपके लिए कल डालेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।